वैसे तो यह राजस्थान अपने इतिहास और बहादुर वीरों के कारण जग प्रसिद्ध है। इस धरा पर अनेक ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपने वीरता और दानवीरता के कारण इस मरुप्रदेश को गौरवान्वित किया है। आज हम एक ऐसी ही वीर और दानवीर समुदाय की बात करेंगे जिनकी बहादुरी और दानवीरता के कारण आज भी लोग उस समुदाय की यशोगाथा गांव गांव ढाणी ढाणी में सुनाते हैं। मैं जिस समुदाय की बात कर रहा हूं वो बड़ियासर समुदाय है। आज मैं इस गोत्र का वो इतिहास आपको बताऊंगा जिसके कारण इस समुदाय को वीरता और दानवीरता की उपाधियों से हमेशा नवाजा गया है। कहते हैं कि बड़ियासर जाति के लोग राजा विद्यादत्त के वंशज हैं, जो 9वीं सदी में उज्जैन पर राज्य करते थे। कहा जाता है कि मैसूर राज्य के राजवंश वाद्यार गोत्र से हैं और राजा विद्यादत्त के वंश हैं। राजस्थान में उनका प्रथम आगमन रूनीचा जैसलमेर में हुआ था। फिर 12वीं सदी में रोडोद, जो कि जोधपुर में आता है। रोडोद के बाद बड़ियासर नागौर के राताऊ गांव में बसने लगे थे। नागौर में ही एक और गांव आता था जिसका नाम था धरसुंडा। धरसुंडा गांव पर काला जाटों का राज था और आज पास के 12 खेड़ों पर उनका अधिपत्य था। उन 5 काला भाइयों की एक बहन थी जो बेहद समझदार और गोठ मांगलोद मां दधिमती की बहुत बड़ी उपासक थी। काला अपनी बहन की शादी के लिए किसी योग्य पुरुष को ढूंढ रहे थे। तब उन्हें मालूम चला कि रताऊ गांव में उदम सिंह नाम का एक युवक है जो बेहद बहादुर और समझदार है। और कालों ने अपनी बहन की शादी उदम सिंह बड़ियासर के साथ कर दी। समय का चक्र चलता गया और वो दिन आया जब इतिहास के पन्नों में कुछ और लिखना था। कालों ने अपने बहनोई उदम सिंह को धरसुंडा बुलाया और धरसुंडा में जितना भी लगाम होता था उसे दिल्ली दरबार में जमा करवाने का भार उदम सिंह जी के कंधों पर सौंप दिया। सब कुछ सही चल रहा था। उदम सिंह जी धरसुंडा से लगान लेके दिल्ली में जमा करवाने जाते थे। कई समय से उदम सिंह जी ही दिल्ली जाते थे, जिसकी वजह से दिल्ली दरबार में चौधरी के पाग से कालों का नाम हटाकर उदम सिंह बड़ियासर का नाम लिख दिया गया था। एक बार 5 काला भाई दिल्ली दरबार में गए थे, जहां उन्हें चौधरी के पाग से नकार दिया गया था, जिसके कारण काला अपने बहनोई उदम सिंह पर बहुत गुस्सा हो गए थे और वापस चौधरी की पाग पाने के लिए उदम सिंह जी को मारना चाहते थे। उदम सिंह जी को मारने के लिए कालों ने अपने घर दधिमती माता का राती जोगा करवाया, जिसमें उन्होंने अपनी बहन व उदम सिंह जी को बुलाते हैं। सुबह का समय था। उदम सिंह जी गहरी नींद में सो रहे थे और उनकी पत्नी नीचे छाछ बिलो रही थी। तभी एक नाई आता है जिसको कालों ने भेजा था उदम सिंह जी को मारने के लिए, और उस नाई ने सोते हुए उदम सिंह जी पर तलवार से वार कर दिया, जिससे उदम सिंह जी की मृत्यु हो गई। जब इस बात का पता उदम सिंह जी की पत्नी को चला तो उन्होंने वियोग में छाछ से भरे अपने हाथों से मां दधिमती को याद किया और अपने भक्त की अरदास को सुन मातेश्वरी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारी कोख से उदम सिंह का अंश जन्म लेगा, जिसका नाम तुम कनवसी रखोगे और वही तुम्हारे भाइयों से इसका पूरा वेर लेगा। समय का चक्र चलता गया और धीरे धीरे कनवसी जी बड़े होने लगे। एक बार कनवसी जी तालाब के किनारे बैठे हुए थे, तभी उनकी मामियां घड़े में पानी लेकर जा रही थी। तब कनवसी जी ने घड़े के ऊपर एक छोटा कंकर फेंक दिया था। तब मामी ने कनवसी जी को कहा कि बाप की तरह तुम्हें भी मरना है क्या? यह बात सुन कनवसी जी अपने माता के पास जाते हैं और पूरी घटना के बारे में पूछते हैं। तब माता ने उन्हें अपनी जन्नी मां दधिमती के मंदिर में जाने को कहती है। कनवसी जी माता के मंदिर में जाकर माता का ध्यान करते हैं और मातेश्वरी उन्हें दर्शन देती है। माता का आशीर्वाद पाकर कनवसी जी अपने पिता का वेर लेने के लिए रवाना होते हैं।
सबसे पहले वो अपने गांव रताऊ जाते हैं और वहां से अपने काका महिपाल जी को अपने साथ दिल्ली दरबार में जाते हैं। जब वो दरबार में पहुंचते हैं तब महल में एक शेर आ जाता है। राजा ने कहा जो भी इस शेर को पकड़ेगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। तब कन्वसी जी उस शेर के दोनों कान काट लेते हैं और दरबार में पेश करते हैं। बादशाह यह देख कन्वसी जी से पूछते हैं कि कौन हो आप। बादशाह की बात पर कन्वसी जी कहते हैं मैं चौधरी उदम सिंह जी बड़ियासर का पुत्र हूँ। यह सुन बादशाह कहता है इतने वर्षों बाद उदम सिंह जी के बाद आप आए हो, बताओ क्या मांगोगे इनाम में। कन्वसी जी बादशाह को देखकर कहते हैं आपकी सेना चाहिए। यह सुन बादशाह की जमीन खिसक गई और बादशाह बोला सेना? सेना से क्या करोगे? कन्वसी जी ने पूरी घटना बताई बादशाह को और कहा अब पिता का वेर लेना है जिसके लिए आपकी सेना चाहिए। तब बादशाह ने कहा सेना तो दे दूंगा पर मेरी एक शर्त है कि सेना का एक वक्त का खाना तुम्हें देना होगा। यह बात सुन कन्वसी जी विचार में पड़ गए क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था जिससे वो सेना को एक वक्त का खाना खिला सके। कन्वसी जी को उदास देख काका महिपाल जी ने कन्वसी जी से कहा जब तक तुम जिद कर नहीं आ जाते मैं तुम्हारे लिए यहाँ गिरवी रहूंगा और जब तुम वापस आओ मुझे छुड़ा लेना। काका की बात सुनकर कन्वसी जी सेना लेकर धरसुंडा पर चढ़ाई करने निकल गए। खिन्याला के तालाब के पास लड़ाई हुई जिसमें बहुत से काले मारे गए और लड़ाई में कालों से पूरा वैर लिया गया और उस इलाके में एक भी काला को नहीं छोड़ा। सारे काला या तो मारे गए या इलाका छोड़कर भाग गए। कालों से सारा इलाका खाली हो गया। इसके बाद बड़ियासर लोगों ने यह तय किया कि भविष्य में कोई भी बड़ियासर काला जाटों के यहाँ न तो पानी पिएगा, न खाना खाएगा और न उनसे शादी विवाह का व्यवहार करेगा। इस बात की जानकारी होने पर बड़ियासर गोत्र के जाट अभी तक इन बातों का पालन करते हैं। फौज के हमले के दौरान घोड़ों के खुरों से जो खंग उड़ी थी इससे इस गांव का नाम बदलकर धसुंडा से खिन्याला हो गया था। जंग जीतने के बाद कन्वसी जी वापस दिल्ली जाते हैं अपने काका महिपाल जी को छुड़वाने के लिए, लेकिन काका ने वहां किसी मुस्लिम से शादी कर ली थी जिसके कारण वो कन्वसी जी के साथ ना चलने को कहते हैं और काका कन्वसी जी से कहते हैं जैसे आपने धरसुंडा का नाम बदलकर खिन्याला रखा वैसे ही मेरा भी कोई नाम रख दो। काका की बात सुनकर कन्वसी जी ने उन्हें खिन्याला पठान नाम दिया जो आज भी दिल्ली के महिपालपुर नगर में रहते हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद जो काला जाट अन्य क्षेत्रों में रहते थे उन्होंने अपने पूर्वजों का वेर लेने के लिए फिर से खिन्याला पर चढ़ाई कर दी और उस लड़ाई में बहुत से बड़ियासर मारे गए थे। उन सब की देवलियां खिन्याला गांव के तालाब के किनारे बनी हुई है। इसमें कावसी का लड़ाई के दौरान सर कट जाने के बाद भी धड़ से लड़ते हुए वह खिन्याला के जंगल में गिरे थे। उनका स्थान आज भी खिन्याला के जंगल में बना हुआ है जहां उनकी मूर्ति लगी हुई है और उस पर मंदिर बना हुआ है। बड़ियासर गोत्र के लोग उस स्थान को दादोसा का मंदिर कहकर पुकारते हैं। खिन्याला के कामवसी की देवली पर भी 1383 संवत मीति मिंगसर सुदी 4 की तिथि अंकित है और उसके पौत्र नरसी की देवली पर विक्रम संवत 1405 की तिथि अंकित है, जो इस बात को दर्शाता है कि बड़ियासर और काला लोगों के बीच कई वर्षों तक झगड़ा चला था।